हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं क्लास 12 के पार्टनरशिप चैप्टर पे कि पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अब हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मीन्स इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोल सकते हैं। आप क्लास 11th में जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर पढ़ के आए हो, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। कहने का मतलब कि अगर आप पूरा अपना सब कुछ अकाउंट्स मेंटेन कर चुके हो और आपको लास्ट में पता चले कि कोई चीज आप क्या की हो कि गलती कर दी हो, कि गलत अमाउंट लिख दी हो या आप कुछ लिखना भूल गए, तो वो कैसे हम करेक्ट करेंगे, वो चीज हमारा है आज का टॉपिक। ओके बेटा, कुछ लोग थे कि उनको क्वेश्चन पे डाउट था, तो बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। तो आज की क्लास के बाद हम वो क्वेश्चन भी आपके ले लेंगे। आप सभी को पूरे पार्टनरशिप में जो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं और जो आज पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट अगर हो तो उस क्वेश्चन को आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हम अगली क्लास में क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। जिसको भी जो डाउट्स है, बहुत से बच्चे को ट्रेडिंग पीएल अकाउंट्स से रिलेटेड डाउट्स था, कुछ बच्चों को मैनेजर कमीशन से था जो पिछली क्लास में लिए, तो हम वो सारे डाउट्स ले लेंगे। आप लोग क्या करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन आप करा दीजिए, वो हमको व्हाट्सअप भेज दो, उसका पिक भेज दो, हम उस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कराएंगे, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो आज की बात हम करते हैं बेटा कि अब हम देखते हैं पहले हमारा जो एरर्स होता है वो कैसे एरर्स हो सकते हैं। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे एरर्स, तो हमें एरर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एरर्स जो आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो तो 4 टाइप्स के थे, लेकिन हम यहाँ पे अपने एरर्स देख रहे हैं पार्टनरशिप में, वो हमारे कौन कौन से हैं। एक हमारा है क्या नाम से कि ओमिटेड की बात आती है, दूसरा है रॉन्ग। अब इन दोनों का मतलब क्या? ओमिटेड का मतलब है बेटा, हम बोल रहे हैं कि कोई चीज भूल जाना, कि आपको कुछ मान लो 10,000 रुपए का अमाउंट लिखना था, अब 10,000 लिखना ही भूल गए। और रॉन्ग का मतलब हम क्या करें, गलत कर देना। आप 10,000 लिखना था, मीन्स आपको अमाउंट लिखना था 10,000, लेकिन मान लो अब हम कर रहे हैं एक्स और वाई दो पार्टनर थे, एक्स के लिए लिखना था 6,000, वाई के लिए लिखना था 4,000, लेकिन आपने क्या किया, अपोजिट कर दिया। एक्स के लिए लिखा 4,000, वाई के लिए लिख दिया 6,000। तो उसको हम बात करने चलेंगे। या हम बोले कि रेशियो आप गलत कर रहे हो। मान लो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को 3:2 के रेशियो में, और आपने कर दिया 2:3 के रेशियो में, तो वो चीज वो होता है रॉन्ग की बात हो रहा है। यहाँ पे हुआ ओमिटेड का। अब देखो बेटा, इस टॉपिक को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के माइंड में कि कैसे सॉल्व करें। आपको इस टॉपिक को मतलब इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम बोले सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को एकदम केयरफुली पढ़ो, अपना दिमाग जरा भी मत लगाओ। क्वेश्चन की एक लाइन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वही आप कर दो, फिर अगली लाइन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला वो करो। ऑटोमेटिक आप देखोगे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम आपको एक फॉर्मेट देने जा रहे हैं, आप देखो उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को रखोगे, बहुत ही आसानी सॉल्व होगा। अब फॉर्मेट जब देने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ओमिटेड और रॉन्ग दो चीजें हो सकती हैं कि आपके जो अकाउंट्स बनाते हो उसमें 2 साइड्स होते हैं। एक क्या होता है डेबिट साइड, दूसरा क्या होता है क्रेडिट साइड। अभी हम बात करने चल रहे हैं कि जो आपका डेबिट साइड के आइटम से रिलेटेड अगर हम क्या कर रहे हैं, ओमिटेड मीन्स भूल जाना, मीन्स हम अकाउंट्स में जो हमारा डेबिट साइड है, डेबिट साइड का ओमिटेड अगर हम कोई चीज भूल रहे हैं तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्रेडिट साइड में अगर कोई चीज भूल गए उसको कैसे करेक्ट करेंगे। और सेम ऐसे ही कि अगर डेबिट का हम गलत कर दिए कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड का कोई आइटम हम गलत कर दिए तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, ये चीजें हम सीखने वाले हैं। तो अभी आपको हम जो फॉर्मेट देते हैं वो देखिए कि आपको करना क्या है। कि हमने क्या बोला बेटा कि ओमिटेड का केस है आपका और डेबिट साइड। अब देखो आप कुछ मत करो, हम कह रहे हैं कि आप अपने कॉपी पे क्या करो, कॉलम बनाओ। कि फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं कि पार्टनर हमारे पास एक्स है वाई है। अब यहाँ पे बोला कि ओमिटेड मीन्स आप भूल गए, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो। मीन्स आपको क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक कि
क्या चीज आप भूले हो, मीन्स क्या गलती कर दिए हो। दूसरा ये कि क्या सही होना चाहिए। तो जब आप कॉलम बनाए तो कॉलम में क्या करो, पर्टिकुलर एक्स वाई। अब हम मान कर चलते हैं कि अब यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या करो, आप चीजें लो करेक्ट का, मीन्स क्या चीज होना चाहिए था, क्या आपको लिखना चाहिए था, उस चीज को आप पहला कॉलम ले लो कि पर्टिकुलर में पहला आइटम क्या करो, क्या जो चीजें एक्चुअल में होनी चाहिए थी। जैसे हम कह रहे हैं, मान लो कि कोई पार्टनर था, उसको सैलरी मिलनी चाहिए थी 10,000 रुपए, और आप सैलरी नहीं दिए, बिना सैलरी दिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। तो अब देखो यहाँ पे गलती क्या आप भूले हो, सैलरी को देना भूल गए। तो वही हम करें कि अब इस सैलरी आपको करेक्ट करना था, तो आप करोगे उसको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल हम करें, चलो सैलरी हमने देना भूल गया कि अब सैलरी मान लो अगर एक्स का था तो एक्स वाले कॉलम में लिखो वाई का था, कितना सैलरी इनको मिलना चाहिए था, जो सही होना चाहिए वो। हम इसी तरीके से मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप लिख लो। चलो हम करें कमीशन अगर भूल गए, कहने का मतलब कोई भी चीज अगर आप भूले हो उसको क्या करो, लिखते चले जाओ, यहाँ पे इस कॉलम में लिखो। बेटा ये ध्यान देना, फिर रिपीट कर रहा है, ओमिटेड डेबिट साइड के आइटम कर रहे हैं हम। तो सैलरी भी देखोगे पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, जो भी डेबिट साइड के आइटम्स हैं, मींस जो भी चीज आप भूल चुके हो, नहीं लिखे हो, पहले उसको लिख लो। अब उसको लिखने के बाद, इन सबको लिखने के बाद क्या करो, आप देखो कि प्रॉफिट आपको दिया रहता है फर्म में कि इतना प्रॉफिट हुआ था। तो अगर ये सारी चीजें आप लिख लोगे तो फिर क्या करो, इन सब का एडिशन करके प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट निकालो। मीन्स हम कह सकते हैं प्रॉफिट अब हम निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन सब का सम टोटल जो है उसको कर लो। मान लो हम कह रहे हैं इधर का आपका आया 1 लाख रुपए और आपके फर्म में प्रॉफिट दिया है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए से इन सबको माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दिया होता है क्वेश्चन में, तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करो, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो इन सभी पार्टनर के बीच में। ये हो गया आपका करेक्ट वाला आइटम। हम कह रहे हैं कि जो चीज आप भूले थे प्लस प्रॉफिट आपको क्या सही आना चाहिए, इन सब का सम टोटल कर लो। ठीक, अब मान लो क्वेश्चन क्या बोला था आपका कि ये सारी चीजें आप भूल गए थे, नहीं किए थे, प्रॉफिट बांट दिए थे, तो हमने क्या बोला, प्रॉफिट 2 लाख रुपए था। मींस इन सब चीजों को बिना लिखे हुए आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। तो अब हमने गलती क्या किया था, उसको मींस हम क्या भूले थे, ये सब भूले थे, तो हम अपना रॉन्ग आइटम लिखते हैं। अब हमने क्या गलती किया, उस चीज को लेते हैं हम। अब गलती हमने क्या किया था, बिना लिखे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट क्या रहा, 2 लाख रुपए, यही तो हम गलत डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इस प्रॉफिट को क्या करो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो हमारा केस है केवल और केवल भूलने का है, मीन्स हमने केवल भूल गए हैं। रेशियो सही था, जो रेशियो में बढ़ना चाहिए था प्रॉफिट को हम बांटे सही रेशियो में, लेकिन ये आइटम लिखे बिना। तो अब हम क्या करें, जो हमारा गलत हुआ, जो प्रॉफिट 2 लाख रुपए था उसको हमने यहाँ पे ले लिया और क्या किया कि उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी आया अमाउंट लिख लो। फिर करो क्या कि जो यहाँ पे टोटल आया, मीन्स इन सब का टोटल आया है, इससे डिफरेंस निकालो। इसका टोटल, इससे इधर का टोटल, इन सब का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालने के बाद मान लो यहाँ पे सम टोटल निकाले, ए वाला निगेटिव आ गया आपका और इधर का किसी का पॉजिटिव आया, ठीक है, एक टोटल पॉजिटिव आया। तो अब क्या करोगे, जो निगेटिव आइटम होंगे, मीन्स जिस पार्टनर का, उसको डेबिट में करोगे और जो पॉजिटिव होगा उसको क्रेडिट। मीन्स अगर हमें यहाँ एंट्री बनाना हो, एक्स क्या है, निगेटिव में है, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई हम कर देंगे। इसी तरीके से मान लो तुम्हारे 3 पार्टनर हैं, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट टू जेड अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा वो करोगे और आप ये देखोगे डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सम टोटल वो इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे 8,000 रुपए आ रहा है तो इसका भी 8,000 आएगा, अगर इसका 10,000 रुपए है, ये 10,000, ये क्या होगा आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। ये बेटा आपका पहला केस है कि रेक्टिफिकेशन का, क्या कि डेबिट साइड का आइटम अगर हम कुछ भूल गए गलती, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं कैसे होगा इसका। हम इसी चीज को लिए हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे जो माना हम वही मान के चल रहे हैं कि हमारा क्या है, एक प्रॉफिट
2 लाख रुपए का है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम सैलरी देना था हमें किसी पार्टनर को, हम सपोज कर लेते हैं 30,000 इनको देना था और 20,000 इनको, ये भूल चुके थे, हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है, कमीशन मान लेते हैं। मान लो कमीशन क्या करना था, देना था, और कमीशन हम कहते हैं चलो क्यों इसको देना था वाई को, वो भी हम मान लेते हैं 20,000। ये हम भूल गए थे, इसको हमने क्या किया, सही किया। अब सोचो कि अगर ये चीजें हम दे रही हैं, हमने क्या बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम देखते हैं बेटा, हमारा क्या होना चाहिए कि एक प्रॉफिट 2 लाख रुपए बिना इन सब चीजों के बटा होगा। अगर अब हमें ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, हमारा देखो 30,000, 20,000 प्लस 20,000, इन सब का सम टोटल करोगे तो क्या आएगा, देखोगे तो 70,000 आएगा। और यहाँ पे 2 लाख है मेरा, 2 लाख में से माइनस कर दो 70,000 को, तो ये आपका हो गया बेटा क्या नाम से 1,30,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया हुआ तो हम इक्वली मान लेंगे जो हमारा होता है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, लाइट की प्रॉब्लम हो गई, चलते हैं हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया है तो हमारा इक्वल हो जाएगा रेशियो। तो ए क्या हुआ कि 1,30,000 है, तो दोनों को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखोगे आपका इक्वल आएगा 65,000। इनका आप क्या करो, सम टोटल कर लो। तो सम टोटल हमने किया तो ए हमारा क्या हो रहा है, आ रहा है यहाँ पे 95,000, और यहाँ इसका सम टोटल कर लो 20,000, ए कितना हुआ 1,05,000। ये हमारा करेक्ट का पोर्शन हम ले लिए। अब यहां ध्यान दो, ये क्या हुआ मेरा प्रॉफिट, जब हम ये सारी चीजें नहीं लिखोगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट क्यों होंगे, तब कितना डिस्ट्रीब्यूट क्यों होंगे कि इसके पास कितना गया होगा 1 लाख रुपीज, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और यहां पे भी गया होगा 1 लाख रुपीज। ओके, अब दोनों का डिफरेंस लो, तो यहां पे देखोगे 95,000 है 1 लाख, तो निगेटिव में 5,000 आएगा। यहां पे देखो 1,05,000 1 लाख है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव में 5,000 आएगा। तो आप रेक्टिफाई एंट्री कर सकते हो यहां पे, यक्स अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 5,000। देखो दोनों साइड का बेटा अमाउंट इक्वल आएगा, और ये बहुत ही इजी होता है, आप कुछ मत करो। हम आपसे क्या बोले कि करो क्या, कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए था उसको आप ऊपर लिखो, मीन्स करेक्ट का कॉलम बनाकर 3 पार्टनर है 4 पार्टनर, जितने पार्टनर हो उतने पार्टनर का कॉलम बना दो, कर डालो। फिर आप गलती क्या की हो उस गलती को देखो। अभी जो आज का टॉपिक नहीं है, आज वाले टॉपिक में हम बोले ओमिटेड, तो गलती वाले मीन्स रॉन्ग पोर्शन में आप यही जान लो कि बिना कुछ किए ही आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो इस पोर्शन को आप क्या करो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, मीन्स क्वेश्चन पढ़ो एज इट इज, सॉल्व करो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं ए वाला टॉपिक आप आसानी से कर लेंगे। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके बेटा, अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो उसको आप पूछिएगा, और जो भी क्वेश्चन हम फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करो व्हाट्सएप कर दो, हम अगली क्लास में मीन्स इस टॉपिक को वाइंड अप करने के बाद टोटल आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मीन्स जितना भी पार्टनरशिप फंडामेंटल का आपका इश्यूज है उन सारे इश्यूज को हम सॉल्व कर देंगे। फिर तब हम अपना नेक्स्ट जो पार्टनरशिप का चैप्टर है गुडविल को, उसको स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।